वीडियो एडिटिंग इज नॉट अ स्किल, इट्स अ करियर। और अगर आप इसे हॉबी की तरह ट्रीट करते हो तो आप अपने साथ वाले कुछ लोगों से बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको एग्जैक्टली शो करने वाला हूं कि क्यों वीडियो एडिटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग जो आप आज के टाइम में सीख सकते हो। और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि कुछ लोग इससे बहुत अच्छा करियर बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए ही स्टक रह जाते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा वॉक थ्रू देने वाला हूं हम इस सीरीज में और क्या क्या कवर करने वाले हैं। और बाय द टाइम ये वीडियो खत्म होगी आपके पास एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मौजूद होगी कि आपको आगे क्या करना है। ओके, सो बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग, लेट मी टेल यू हु आई एम एंड व्हाई यू शुड लिसन टू मी। आई एम लारेब, अ मोशन डिजाइनर। मैं पिछले 5 साल से क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने अपना करियर वीडियो एडिटिंग से ही स्टार्ट किया था। मैंने एजेंसीज के साथ भी काम किया है और मैंने फ्रीलांसिंग भी की है। इसलिए मैं आपके साथ जितनी भी चीजें इस सीरीज के अंदर शेयर करूंगा वो सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, कोई थ्योरी नहीं है। सो यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। और मैं ये सीरीज क्यों बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई भी क्लियर रोड मैप नहीं था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरह से ये पूरा का पूरी जर्नी फ्लो करेगी। और मैं ये सीरीज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से मैंने चीजों को फिगर आउट किया है उस तरह से आपको ना करना पड़े। ये सीरीज आपके जीरो से लेके फर्स्ट पेड क्लाइंट तक की जर्नी है और जो भी मैं इन वीडियोस के अंदर सिखाने वाला हूँ अगर आप उसे अच्छी तरह अप्लाई करते हैं देयर इज नो वे कि आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट ना मिले। ओके, तो अभी के टाइम ही आपको वीडियो एडिटिंग क्यों सीखनी चाहिए, ना 5 साल पहले ना 5 साल बाद, अभी के टाइम ही क्यों। Why this is one of the most interesting time to learn video editing। आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखें, Claude has just killed everything, Claude has just killed video editor। इस तरह से कुछ भी नहीं है। Let me tell you why this is one of the best time to learn video editing। आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई भी बिजनेस, कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कुछ बिल्ड कर रहा है उसे चाहिए वीडियोस। हर टाइम लोगों को वीडियोस ही वीडियोस रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि वीडियोस का बूम है और जो बंदा आज के दौर में वीडियो मार्केटिंग नहीं कर रहा he is missing out a lot। यूट्यूब के ऊपर हर मिनट के अंदर कई घंटों की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को ही पुश कर रहे हैं। वो कंपनीज जो कभी बिलबोर्ड्स के ऊपर अपना बजट स्पेंड किया करती थी वो मार्केटिंग के लिए अपनी सारा का सारा बजट वीडियोस के ऊपर लगा रहे हैं। और जितनी तेजी से लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस क्वालिटी के अच्छे वीडियो एडिटर्स मार्केट में बहुत कम है। यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कंटेंट बहुत स्पीड से बनाया जा रहा है और उसको हैंडल करने के लिए अच्छे एडिटर्स जो हैं वो कम है। तो अगर आप एक अच्छे एडिटर बन जाते हैं तो यहीं पर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप यहाँ से बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप अपने बेडरूम में बैठकर बहुत सारी कंपनीज के लिए एडिट कर सकते हैं और अपनी पेमेंट डॉलर्स में रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारे करियर्स ऐसे हैं जो आपको ये वाली लेवरेज नहीं देते। अगर वीडियो एडिटिंग में सब कुछ इतना स्मूथ और अच्छा है तो ऐसी क्या वजह है कि 80 to 90% ऑफ द वीडियो एडिटर्स पहले साल में ही एडिटिंग छोड़ देते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि फेलियर की जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा है। 80 to 90% इज नॉट अ स्मॉल परसेंटेज। अब मैं आपके साथ बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी बात करूंगा। जितनी इस करियर में अपॉर्चुनिटीज हैं उसी तरह इसके इर्द गिर्द बहुत सारी नॉइज है। मैं नहीं चाहता कि आप इस सीरीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट कर लो, इसलिए कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिन्हें क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है। वीडियो एडिटिंग इज इजी मनी। नो, हरगिज नहीं। वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी इजी मनी नहीं है। ये एक रियल कैरियर है जिसको बिल्डअप करने में टाइम लगता है, आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है और आपको बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स भी साथ साथ सीखने पड़ते हैं और इस चीज में बहुत टाइम लग सकता है। और आपको एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने में मिनिमम टू मिनिमम 1 साल लग सकता है और उस लेवल से फिर आगे रीच आउट करने में आपको 4 से 5 साल मिनिमम लगे टू अर्न वेल। ऑब्वियसली ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आपने यूट्यूब पर कोई ट्यूटोरियल देखा, उस अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और अभी आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे एंड यू आर रिच। इस तरह से हरगिज नहीं होता। इसको सीखते हुए आपको लगेगा टाइम और वो आपको टाइम देना पड़ेगा। यू नीड एक्सपेंसिव गियर टू स्टार्ट। नो, आपको एक्सपेंसिव गियर नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए। मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग जर्नी इस लैपटॉप से स्टार्ट की थी, अगर आपको नजर आ रहा है। अभी इसके ऊपर मिट्टी भी पड़ी हुई है। तो मैंने अपनी एडिटिंग की जर्नी इस लैपटॉप से स्टार्ट की थी। इसके स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो है बहुत ही कम थे उस वक्त पे। और मैंने इसके अंदर प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स ही इंस्टॉल किया हुआ था जो कि बिल्कुल स्लो चलता था लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था। अगर आपके पास एक डे टू डे यूजेज वाला कंप्यूटर या लैपटॉप भी है तो उसके ऊपर भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गियर मैटर नहीं करते? ऐसा भी नहीं है। इवेंचुअली गियर्स मैटर
लेकिन एक टाइम के बाद गियर से ज्यादा आपका स्किल सेट मैटर करता है कि आप कितने ज्यादा स्किल्ड हैं और कितने प्रोफिशिएंट हैं अपनी फील्ड के अंदर। गियर्स को एज एन एक्सक्यूज यूज ना करो, इनसे अपना स्किल सेट डेवलप करो एंड आफ्टर अर्निंग सम मनी आप अपने गियर्स को अपग्रेड कर सकते हो। AI is going to replace video editors. Claude has just replaced video editors. ये आवाजें आप इंटरनेट के ऊपर बार बार सुन रहे होंगे कि AI जॉब खा जाएगा, एंड आई एम थिंकिंग कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड एपिसोड भी बनाऊं कि AI के दौर के अंदर आप किस तरह रेलिवेंट रह सकते हैं और किस तरह अपने काम को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जॉब तो ऑब्वियसली AI नहीं खाएगा। और अगर आप इस सीरीज के साथ बने रहते हो, यू आर गोइंग टू बी इन टॉप 3% एडिटर्स जिनको पता है कि एक्चुअली एडिटिंग क्या है और क्या चीज़ें एक्चुअल में मैटर करती हैं। जो लोग तो AI को अडेप्ट कर लेंगे उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएंगी, जो लोग इससे डरते हुए रहेंगे उनके लिए ये रिस्क हो सकता है। सो यस, ये भी एक रियल कैरियर है, इसमें भी उसी तरह हर्डल्स हैं जिस तरह बाकी कैरियर ऑप्शंस में है, लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा हैं। मेन चीज ये डिपेंड करती है कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं और कितना आप इसके अंदर कंसिस्टेंट रहते हैं। मैंने अपनी इस जर्नी के अंदर दो तरह के एडिटर्स को देखा है। टाइप नंबर 1, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेसिक्स अच्छी तरह से क्लियर किए हुए हैं, जिनको अच्छे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन वो कभी ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो हमेशा अंडर चार्ज करते रह जाते हैं। उन्हें प्राइसिंग की कोई आइडिया नहीं, उन्हें अपने साइड स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं और बस हमेशा के लिए स्टक रह जाते हैं। दूसरी टाइप ऐसे लोगों की है जो कि वक्त के साथ साथ खुद को ग्रो करना जानते हैं और जानते हैं कि हमें इसको बिजनेस के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को प्राइस किस तरह से करना है, वो इन सारी चीजों को जानते हैं। इन दोनों में ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ग्रोइंग वन में और नॉर्मल में, जो हमेशा के लिए स्टक है, ना तो वो टैलेंट है और ना ही वो स्किल सेट है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है इनका माइंडसेट। जो पहली टाइप है, ऐसे लोगों को लगता है कि दे एडिट वीडियोस, जो कि अच्छी बात है और यही उनका प्राइमरी काम है। लेकिन जो दूसरी टाइप है, उनका मानना है कि वो किसी की प्रॉब्लम का सलूशन है, वो किसी का कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकाल कर दे रहे हैं। सुनने में आपको ये एक बिल्कुल आम सी बात लगेगी कि सिर्फ पोजीशनिंग का ही तो फर्क है, लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस आता है वो इस तरह से आ जाता है कि सेम प्रोजेक्ट्स एक पर्सन वहां पे कम चार्ज कर रहा होगा और दूसरे को पता होगा कि मैंने इसके कितने चार्ज करने हैं, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा हूँ, तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के मैं इतना चार्ज कर सकता हूँ। और माइंडसेट से ही इन चीजों के ऊपर भी फर्क पड़ता है कि आप अपनी प्रोजेक्ट्स को प्राइस कैसे करते हो और अपना पोर्टफोलियो भी इन्हीं चीजों के गिर्द डेवलप करते हो। और ये पूरी की पूरी सीरीज इसी के गिर्द बनी है कि आप कैसे दूसरी टाइप के लोग बन सकते हो, who knows how to price themselves, जो जानते हैं कि हम कौन सी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं। क्योंकि आजकल के दौर में टूल्स चलाना कोई भी सीख सकता है, AI भी। प्रीमियर प्रो या दाविंसी रिजॉल्व सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो चीज मेन डिफरेंस क्रिएट करती है वो है कि आप कितना स्टोरी टेलिंग को समझते हैं और कितना क्लाइंट की नीड्स को समझ के आप डिलीवर करना जानते हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि इन्हीं लोगों की डिमांड है और यही लोग हैं जो एक्चुअली स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और इसमें कितने एपिसोड्स होने वाले हैं ताकि आपका टाइम बच सके। The first episode is purely based on the mindset and the opportunity जिसको आप अभी देख रहे हैं। आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए और आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर। एपिसोड 2 के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा रोड मैप बताऊंगा और वो सारी की सारी स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा अभी से लेकर आपके पहले पेड क्लाइंट तक। एपिसोड 3 के अंदर हम एग्जैक्टली सीखेंगे कि हम एक वीडियो एडिटर की तरह सोच कैसे सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर या टूल्स नहीं, बल्कि मैं आपको एक पूरा मेंटल फ्रेमवर्क दूंगा जिसमें आपको स्टोरी टेलिंग, पेसिंग और इमोशंस की समझ आएगी। और ये एक एपिसोड आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। एपिसोड 4 के अंदर आपकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वर्कस्पेस सेटअप करने से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। एपिसोड 5 में हम सीखेंगे कि आप किस तरह डिफरेंट एडिटिंग स्टाइल्स को मास्टर कर सकते हैं और क्या क्या आपके पास इनकम स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं और किस तरह से आप मल्टीपल स्टाइल्स को अडेप्ट कर सकते हैं। एपिसोड 6 कलर ग्रेडिंग, ऑडियो और मोशन ग्राफिक्स के ऊपर बेस होगा, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से आप अपने आप को प्रीमियम एडिटर बना सकते हैं और आपके रेट्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। एपिसोड 7 आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि हम अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बना सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे बिगनर्स स्टक रहते हैं और इवन प्रोफेशनल्स का तो खैर पोर्टफोलियो बन ही जाता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं पोर्टफोलियो के साथ। एपिसोड 8 में आप सीखेंगे कि आप अपना पहला क्लाइंट किस तरह से लैंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा का पूरी गाइड दूंगा। एपिसोड 9 पूरा का पूरा AI के ऊपर बेस करेगा कि आप किस तरह से AI का यूज करके बेहतर वीडियोस बना सकते हैं और किस तरह से AI से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड ऑफ इट और थिंकिंग कि AI हमारी जॉब खा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एपिसोड 10 पूरा का पूरा स्केलिंग के ऊपर बेस करेगा कि आप किस एक क्लाइंट को मल्टीपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और आप इससे कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम किस तरह से बना सकते हैं
और साथ साथ आप खुद को इम्प्रूव किस तरह से करोगे, इन सब चीज़ों के ऊपर एपिसोड 10 बेस होगा। ये सीरीज कंप्लीट होगी 10 एपिसोड्स में और इसमें वही सब डिस्कस होगा जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सिखाऊंगा ताकि आपका टाइम बच सके, बिकॉज योर टाइम इज वैल्यूएबल फॉर मी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, इसका मतलब है कि आप सच में सीरियस हैं अपने करियर को लेके, और वीडियो एडिटर बनने के लिए यही चीज़ रिक्वायर्ड है कि आप इसको लेके कितना सीरियस हो। अभी मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस गर्ज से नहीं कि आप मुझे सपोर्ट करें, बल्कि इसलिए ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करो, क्योंकि अगर आप एक एपिसोड भी मिस करोगे तो आपको बहुत बड़ा गैप फील होगा। और बाकी आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि अभी आप कौन सी स्टेज के ऊपर हो, और अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा एक रोड मैप देने वाला हूँ।